ओम शांति। ओम शांति। अगले दिन मैंने आपको मेरा अनुभव सुनाया था कि जब हम पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, शुभ संकल्प, शुभ चिंतन करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। हमको तो तुरंत फायदा होता है और दूसरे और को भी बहुत फायदा होता है। अभी तो बीमारी बहुत बढ़ रही है, परिवार में भी बीमार होते हैं, बाहर के लोग तो बहुत बीमार है। हमारे अमेरिका में 1 लाख से जास्ती ने शरीर छोड़ा कोरोना वायरस का, तो यहाँ भी बीमारी बहुत है। तो मुझे ये बताना है कि जब हम शुभ चिंतन करते हैं, शुभ संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स करते हैं तो उसकी असर तुरंत होती है। जब हम बाबा को याद करते हैं दिल से तो तुरंत हमको उसकी शक्ति मिलती है, जरा भी देर नहीं लगती है। ऐसी ही रीति से जब हम शुभ संकल्प करें तो तुरंत मेरे शरीर को तो शक्ति मिलती है, दूसरे और को भी शक्ति मिलती है। तो आप कोई का भी सोचो, कोई बीमार है, बड़ी बीमारी है और छोटी बीमारी, तो ऐसे समझना कि जब हमारी कार बिगड़ जाती है तो हम तो मैकेनिक नहीं है, हमको तो कुछ मालूम नहीं कि कार के बारे में, तो हम मैकेनिक को दे देते हैं और वो ठीक कर देते हैं कार को। मगर बाबा ने हमको सिखाया है कि ये हमारा शरीर है, ये ही एक कार है। मगर वो कार तो हम दे देते हैं, उस मैकेनिक ऊपर छोड़ देते हैं। तो जब हमारा शरीर बीमार होता है तो हम क्या करते हैं, हम भी हॉस्पिटल और डॉक्टर के हवाले कर देते हैं। जो कुछ करना है कर दो, मुझे ठीक कर दो। तो सभी डॉक्टर्स ये जिन्हें रिसर्च किया है और मेरा भी अनुभव है कि ऐसे नहीं करना है। ये तो इसमें मेरी लाइफ है, मेरी ब्राह्मण लाइफ, ये शरीर तो बहुत प्रेशियस है, अमूल्य शरीर है। तो उसको ठीक करने में मुझे जरूर सोच करके सहयोग देना है, कोऑपरेशन देना है कि डॉक्टर्स अकेला ठीक करेंगे तो मैं ठीक कंप्लीट नहीं होंगी, हॉस्पिटल मुझे ठीक नहीं कर सकेंगी। मगर जो मैं सहयोग देंगी और जो मेरे परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार और लौकिक परिवार, उससे भी मुझे पूरा सहयोग चाहिए। क्योंकि मुझे पूछते हैं कब कैंसर वाले आते हैं तो बहुत परेशान, जिसको कैंसर है वो तो बहुत परेशान, और सगे वाले भी बहुत परेशान, बहुत चिंता होती है, विचार आता है कि अभी क्या होगा, क्या होने वाला है, ऐसे घबराहट होती है, दुख होता है। तो मैंने आपको बताया कि जिसने रिसर्च किया बोलते कि हम ऐसे संकल्प करेंगे तो जो हमारे सगे वाले हैं, हमको जो प्यारे हैं, और कोई भी अनजान हो, उसको उसकी बीमारी पर माठी असर होंगी। हम उसको जल्दी जल्दी निरोगी बनने में मदद नहीं कर सकेंगे। तो हमको ऐसे दया नहीं करनी है। हम क्यों दया करें, भगवान थे हमारे तो ब्राह्मण के, दया करने वाला तो भगवान ही है। गुजराती में बोलते हैं ना कि दया की माँ डाकण, मीन्स कभी कभी दया करने से हमको भी फायदा नहीं होता और जिससे ऊपर हम दया करते उससे भी फायदा नहीं होता। तो हमको क्या सोचना है, हमको यही सोचना है, एक ही संकल्प, नेगेटिव नहीं, कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा परिवार, उसको मैं इतनी शक्ति दूंगी, मेरे मन से बाबा से शक्ति लेके कि वो
जैसे पहले थी एकदम ठीक और निरोगी हो जाएंगी। मुझे उमंग उत्साह लाना है अंदर कि मुझे भी बाबा ने चांस दिया है सेवा करने का, मेरी बहन की, मेरा भाई की, और कोई भी लौकिक परिवार है वो भी मेरा भाई बहन है ना। तो ऐसे समझना कि मुझे तो बहुत अच्छी चांस मिला है कि मैं सेवा करूं, बाबा के पास से शक्ति लेना है, खुशी देना है। ऐसे हम सहयोग देंगे तो जो बीमार है वो जल्दी जल्दी निरोगी बन जाएंगे। और दूसरी बात ये की है रिसर्च में कि कभी कभी दवाएं काम नहीं करती है। डायबिटीज की दवा ले तो काम नहीं करती है, जास्ती लेनी पड़ती है। कोई बीमारी है तो दवा काम नहीं करती है, थोड़ी देर काम करती है, पीछे नहीं करती है। तो जो डॉक्टर्स ने रिसर्च किए हैं इम्यून सिस्टम में, वो क्या कहते हैं कि जब जो बीमार है वो भी नाराज हो जावे, बीमारी की चिंता करे कि ये बीमारी क्यों लग गई, अभी कैसे ठीक होंगी, मुझे ये परेशानी हो गई, ये परेशानी हो गई, ऐसे हम सोचेंगे कभी मेरा क्या हाल होगा, तो हमारे बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं हम शरीर को। तो जब हम दवा देंगे, डॉक्टर दवा देंगे, तो उसकी इतनी सारी असर नहीं होंगी। मगर जो पेशेंट थे टर्मिनल थे, सभी हॉस्पिटल ने बहुत दवा दी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सब कुछ दिया, असर न हुई, अंत तक पहुंच गए, शरीर छोड़ने के, घर भेज दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। उसको ही उमंग, उत्साह, उसको होप दिया, आश दिया कि पॉसिबल है, आप यहां से दौड़ के भाग जाएंगे। हमारे पास दवा है, हमारे पास दुआ भी है, हम आपको सिखाएंगे। और एक सप्ताही कोर्स हम कराते तो उसको भी सप्ताही कोर्स कराया, कैसे अपने बीमारी के बारे में पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। हो तो सकता है हम थोड़ी देर के लिए नेगेटिव सोचेंगे, मगर तुरंत याद करना है, रिमाइंड करना है कि उससे मेरी तबीयत सारी नहीं होगी, जो होना था वो हो गया है। अभी मैं मेरी कार मैकेनिक को देके वापस नहीं आ जाऊंगी, मैं मेरी कार, मेरा शरीर ठीक करने में मैं बहुत सहयोग दूंगी, मैं डॉक्टर्स को भी मदद करूंगी, परिवार को भी मदद करूंगी। और हम सीख सकते हैं, हम तो बाबा के बालक है, बाबा तो मदद करेंगे, हम तो बाबा से बहुत बात कर सकते हैं, जो मन की बात है, क्या चिंता होती है, क्या तकलीफ होती है, क्या दुख होता है, क्या घबराहट होती है, वो सब हम बाबा को बता सकते हैं। हमारे पास तो बाबा है, हमारे साथ है, हमारे सामने है। तो ब्राह्मण के लिए तो बहुत सहज है, मगर जो ब्राह्मण के परिवार में छोटे छोटे भाई बहने होते बड़े, वो कभी कभी बहुत दया में आ जाता है, ऐसे सोचने लगते कभी क्या करूं मैं, उसको कैसे मदद करूं, उसका हाथ पकड़ के यहाँ ले जाऊं, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं, वो करो। मगर मैं मेरी आत्मा से वो आत्मा को शक्ति कैसे दूं, मदद, कोऑपरेशन, सहयोग कैसे दूं, ये सभी को सोचना है तुरंत। ऐसे सोचना है कि वो बीमारी आ गई, अभी क्या करना है, अभी क्या होगा, अभी बस यही करना है, उसकी देख रेख करनी है, उसकी पालना करनी है, वो तो करना ही है, तो हमारी जवाबदारी है। मगर और कुछ क्या करना है। मेरे सब पेशेंट्स है कैंसर पेशेंट्स, मैं हर सुबह 1 घंटा जल्दी अमृत वेला करती हूँ, सभी को बैठ के बहुत बाबा से सब सब शक्ति लेके, गुण लेके, कला लेके बाबा से मैं रूहान करती हूँ। और
वो आत्मा जिसको बीमारी है उसको मैं सकाश देती हूँ, करण देती हूँ। मुझे मिलते हैं तो भी मैं यही बोलती हूँ, पॉजिटिव तो सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है बुरा, सब कुछ ठीक होना है। हमको ये सीखना है, ये साइंस ने रिसर्च की है, हमको भी सीखना है, हमको ये करना है। क्योंकि आपने सोचा कि किसी को, मैंने बोला किसी को हम गुड न्यूज देंगे तो तुरंत उसकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है। किसको हम बुरा समाचार देंगे तो तुरंत उसकी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है। तो हमको ही जब बीमारी होती है तो एक तो इम्यून सिस्टम कम है, सामना करने की, शरीर की सामना करने की शक्ति कम है, इसलिए तो बीमारी हुई। पीछे मैं बहुत चिंता करूंगी तो वो बीमारी खत्म करने में देर लगेगी। सो ये बहुत ख्याल में रखना है। मैं आपको बताऊं मेरा अनुभव। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको कैंसर हुआ था। वो इंस्टीट्यूशन में गई जो जहां सभी को ठीक करते हैं, वो ठीक हो गई। एकदम एडवांस कैंसर था, एकदम ठीक हो गई। 20 साल बहुत अच्छी तरह से उसकी लाइफ गई। अचानक कुछ बहुत बड़ी गंदी घटना हुई उसकी लाइफ में, तो एकदम परेशान हो गई और उसका कैंसर वापिस आ गया। उसने निर्णय कर लिया कि अभी मुझे नहीं जीना है। मैं उसको अच्छी तरह से पहचानती थी। तो वो हॉस्पिटल में थी, अंत घड़ी जब उसको शरीर छोड़ने की, उस डॉक्टर ने बोला कि अभी आप नहीं जिएंगे, तो उसने सोचा कि मुझे एक बार मेरी सहेली हंसा को मिलना है, उसको इसके मिलने के बाद ही मैं शरीर छोड़ूंगी। हॉस्पिटल में थे, सीरियस थी। तो नर्स ने वहां से मुझे फोन किया, दूसरी हॉस्पिटल थी, हमारी हॉस्पिटल से दूर। उसने मुझे फोन किया तो बोला कि जो आपकी जो फ्रेंड है वो टर्मिनल है, वो बोलती है कि वो उसको मुझे मिलना है, मुझे मिलना बिगर वो जाएंगी नहीं, आप उसको जल्दी जल्दी बुलाओ। तो मैं तुरंत हॉस्पिटल से छुट्टी लेके गई उसके पास। उसकी माँ उसके सामने बैठी थी, तो उसने माँ को बोल दिया आप कमरे से जाओ, मुझे प्राइवेट बात करना है। तो मैंने बोला क्या हाल किया आपने, आपको तो मालूम है कि आपको ठीक कर सकते हो। तो बोलते मुझे ठीक करना ही नहीं है। तो मैंने बोला मुझे क्यों बुलाया? तो बोलता है छुट्टी लेने के लिए, आपकी छुट्टी बिना नहीं जाऊंगी। उसने मुझे बोला कि मेरे सामने एक सुंदर कोने में, कमरे के हॉस्पिटल में एक सुंदर लाइट चमकती है। वो लाइट मुझे बोलती है बच्ची आओ आओ, मैं आपको लेने के लिए आऊं, आपको जाना है ना, तो मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूं। तो मैंने उसको बोला लाइट को, अभी नहीं, मुझे पहले मेरी सहेली को मिलना है, और उसको मिलने के बाद मैं आऊंगी आपके पास। तो मुझे तो वहां जाने के लिए एक दिन लगा, क्योंकि मैसेज आया, उसमें मुझे नहीं मिला, दूसरी दफा फोन किया, दूसरे दिन मैं छुट्टी लेके गई। तो मैं गई तो उसने बोला कि मैं स्वर्ग में थी, वो पेशेंट, और मैं डांस कर रही थी और आप भी मेरे साथ थे,
और और लोग भी थे। हम सभी बहुत खुशी से आनंद से नाचते थे सतयुग में। तो मुझे डर लगा कि ये मेरी सहेली डॉक्टर वो भी शरीर छोड़ेंगी। तो मुझे तो बहुत चिंता हो गया कि मैं तो शरीर छोड़ती हूँ मर्जी से, उसको क्यों ले जाऊं साथ में। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपसे बात करना है। मैंने बोला हम मिलेंगे भविष्य में तो डांस करेंगे, अभी क्या करना है। तो बोला कि अभी आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे छुट्टी दे दो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैंने बोला मैं तो छुट्टी दे सकती हूँ, मगर आपकी माँ जिसने आपकी पालना की है, आपके भाई बहन बाहर बैठे हैं, ऐसे मैं छुट्टी नहीं दूंगी। मैं आपको छुट्टी देती हूँ मगर जाने के लिए छुट्टी नहीं देती हूँ। मैं आपको प्यार से छुट्टी देती हूँ मगर उसको अच्छी तरह से मिलके पीछे उससे छुट्टी लो। मुझे तो कोई दुख नहीं होगा, मगर आपकी माँ, आपका भाई बहन परिवार को बहुत दुख होगा। वो दुखी तो है ही मगर जास्ती दुख होगा। पीछे मैं उसको मिल के निकल गई। दूसरे दिन जब मैं क्लास कर रही थी तो हॉस्पिटल से फोन आया। भाई ने फोन उठाया, बोला कि जो मेरी फ्रेंड, उसने, नर्स ने बोला बहुत प्रेम से शरीर छोड़ दिया। उसकी माँ, उसका भाई, उसका बहन, उसका परिवार से सब मिली जुली और शरीर छोड़ा। तो शरीर को हम सभी को छोड़ना है, मगर ये सोचना है कि कोई भी हालत में हम शरीर छोड़े। हम कैसे छोड़ेंगे? जैसे दादी जानकी जी ने छोड़ा, शांति से, मन से कि अभी मुझे जाना है। दूसरा मैं आपको एक मेरा अनुभव बताती हूँ कि मैं मलेशिया में थी, तो मुझे मुस्लिम हॉस्पिटल में, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में ले गए। वो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल थी, उसमें कैंसर वार्ड था। तो ये मेरा अनुभव सुना रही थी। मैंने उसको बोला देखो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ और कोई रिस्ट्रिक्शन से, क्योंकि ये 100% मुस्लिम हॉस्पिटल है, नर्सिस मुस्लिम, डॉक्टर मुस्लिम, सब 100%। तो मैंने बोला मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। तो बोला आप खुले दिल से जो भी बोलना है बोलो, हमको कोई संकोच नहीं होगा। तो मैं ये बात बता रही कि शरीर कैसे छोड़ते हैं जो कैंसर पेशेंट है। तो जब मैं लेक्चर दे रही थी तब एक नर्स सामने बैठी थी कुर्सी में, उसके आंख से आंसू बह रहे थे। जब मेरा लेक्चर खत्म हुआ तो मैंने उसको पूछा, मैंने बोला सिस्टर आपको कुछ कहना है? मैंने आपके आंख में आंसू देख रही हूँ। तो बोलते हाँ मुझे कहना है। तो वो स्टेज पर आ गई, उसने माइक्रोफोन मैंने दिया, उसने आंसू बह रहे थे, उसने बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये हॉस्पिटल में 30 साल से कैंसर पेशेंट जो बच्चे हैं उसकी सेवा दे रही हूँ, और मेरा अनुभव ये है कि जब बच्चे हैं तो बालक है, महात्मा है। जब बच्चे को कैंसर होता है तो वो तो पवित्र आत्मा है, महात्मा है, तो उसकी असर अलग होती है। उसको तो बहुत भय नहीं रहता है,
मरने का भी भय नहीं, किसी का भी भय नहीं। उसने मुझे बोला कि डॉक्टर, जब जिस दिन मेरा पेशेंट शरीर छोड़ने वाला है, उस दिन जब मैं उसके सुबह में उसके पास जाती हूँ तो मुझे बोलता है आज मुझे बात नहीं करनी है, अब जाओ, दवा मैं नहीं लेने वाला हूँ, आज मैं भोजन भी नहीं खाऊंगा। बोलता क्यों? तो बोलता है नहीं, आज तो मेरा दोस्त है, उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ ही खेलूंगा, उसके साथ ही घूमूंगा। अभी मैं आपके साथ बात ही नहीं करूंगा, आपके साथ खेलूंगा भी नहीं। बोलता है हर पेशेंट जब शरीर छोड़ने वाला है तब एकदम न्यारा, एकदम प्यारा हो जाता है और प्रेम से शरीर छोड़ देता है। तो मैंने उसको पूछा, मैं आपका कोई भी पेशेंट है टर्मिनल अब? तो बोलते हैं हाँ, हमारे 2-3 पेशेंट टर्मिनल है। मैंने बोला मैं उससे बात कर सकती हूँ, आप इंटरप्रेट करेंगे? तो बोलता है जरूर, मैं आपको ले चलती हूँ। तो मैं एक 8 साल का लड़का था, उसको टर्मिनल कैंसर था, वो थोड़ा न्यारा था, मगर जब उसने मुझे देखा सफेद साड़ी और बेज तो खुश हो गया, ऐसे दोनों हाथ लंबे किए जैसे बाकी पहना के लिए। तो नर्स तो हैरान हो गई कि इसने कभी किसी से बाकी नहीं पहनाई है, आपको देख के बहुत खुश हो गया। तो नर्स ने उसको बोला आपको मेरे साथ तो बात नहीं करनी है, आज ना बोल दिया है, मेरे साथ नहीं खेलना है, खाना नहीं खाना है, दवा नहीं लेनी है, तो कुछ प्रश्न पूछे, ये डॉक्टर आई है उसको कुछ जानना है। तो बोलता है हाँ। तो मैंने नर्स को बोला उसको पूछो कि उसका दोस्त कौन है, कौन सा दोस्त की बात कर रहा है? तो उसने नर्स को बोला यू आर सिली, जो आप मेरे दोस्त को देख सकते तो पूछेंगे ही नहीं, मेरा दोस्त तो देखने में नहीं आता है, वो तो निराकारी है, कोई भी नहीं देख सकेंगे, मगर ये दोस्त मुझे बहुत मजा कराता है, मुझे से मीठी मीठी बात करता है, मेरे साथ बॉल से खेलता है, मारदड़ी खेलता है, मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, मुझे बहुत मजा कराता है और मुझे कहाँ ले जाता है बहुत सुंदर जगह, और मुझे अच्छे अच्छे फ्रूट खिलाता है, बहुत स्वीट। मुझे ये खाना हॉस्पिटल खाने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने उसको बोला उसको पूछो कि आपको कहाँ ले जाता है फ्रूट खिलाने के लिए? तो बोलता है ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, आप समझ ही नहीं सकेंगे। मैंने बोला बोलो तो सही, कुछ नाम तो होगा ना जगह का। तो उसने बोला स्वर्ग, मुस्लिम में, मुझे मालूम नहीं है कौन सा नाम, मगर नर्स ने ट्रांसलेट किया कि वो बोलते हैं पैराडाइज, स्वर्ग। तो बोलता है कि ये मेरा दोस्त है ना, वो मुझे ले जाता है वहां, मैं उससे खेलता हूँ, झूलता हूँ, मिलता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। और आज मुझे ये दोस्त ने बोला है कि मैं आज उसके साथ जाऊंगा। तो मैंने बोला उसको पूछो कि आपके माँ बाप तो बहुत नाराज है, उससे भी आप न्यारे, इस नर्स ने इतना प्यार दिया है आपको, पालना की है हॉस्पिटल में, उससे भी आप न्यारा, तो उसका क्या होगा? तो बोलता है
वो तो हर रोज होता है, मगर जो वो है न, वो मेरे माँ बाप नहीं है। वो मेरे माँ बाप थे, उसने मुझे पालना की, जन्म दिया, मगर अब तो मैं मेरे दोस्त के साथ चला जाऊंगा। तो नर्स तो उसके सामने ही बहुत रोती थी, क्योंकि उसने भी कभी पूछा नहीं था ये प्रश्न, और वो बच्चे उसको जवाब देने में तैयार नहीं था। बस उसको बोल दिया, अभी आज मैं दवा नहीं लूंगा, आज भोजन नहीं लूंगा, आज कुछ नहीं, आपके साथ बात नहीं करना है, बस मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खेलता हूँ। देखो, तो ये नर्स ने बोला मुझे, मैं जब थी हॉस्पिटल से बाहर निकलती थी, तो बोला कि आप किसी को बोलना मत, मगर देखो मैं मुस्लिम हूँ, ये कपड़े मैंने पहने हैं, आप कौन हो मुझे मालूम नहीं है, आपने सफेद कपड़े पहने हैं, मगर जो अल्लाह बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वो सब एक ही है। देखो, आपने ये बच्चा से सुना, उसका दोस्त खुदा। आप बोलते हो कि सभी पेशेंट अमेरिका में हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, कोई भी है, उसका भी भगवान एक निराकार। हम क्यों इतने अलग हो गए हैं? धर्म ने हमको एकदम अलग कर दिया है। मैं आज बहुत खुशी हूँ, नर्स ने मुझे बोला कि मेरी तो आज आंख खुल गई। तो ये खुदा दोस्त की कहानी, बाबा बोलता है न कि बाबा देखो कितना होशियार, क्लेवर, बच्चे को बाबा कैसे संभालता है जब बीमार होते हैं, तब पालना तो भगवान देता है ना। और एक और बात, हमारे ह्यूस्टन में एक दिन एक माता, उसका पौत्र और उसकी लड़की और जमाई को लेके आई। तो मैंने दरवाजा खोला, पहली बार आई, तो हम दरवाजे के अंदर ही आई, तो वो 6 मास का लड़का था, उसने दोनों हाथ लंबे कर दिए और हंसने लगा, इतना 6 मास का, मेरे सामने बस मुझे दृष्टि देने लगा और हंस के, और ऐसे ही कर रहा था कि मुझे उठाओ, मेरे हाथ दोनों मेरे सामने लंबा किया। मैंने उसको लिया हाथ में, तुरंत दोनों हाथ मेरे गले में डाल के स्माइल करके मुझे एकदम सुंदर सुंदर दृष्टि देने लगा। मैं तो हैरान हो गई, मैंने बोला ये तो कोई ब्राह्मण आत्मा होगा, कैसे? मैंने उसको कभी देखा ही नहीं, मैं तो उसकी माँ को भी नहीं देखा है, पिता को भी नहीं देखा है, उसकी दादी को भी नहीं दिखा है, और वो तो मुझे कितना प्यार कर रहा है, कितना प्रेम दे रहा है, वो इतना खुश हो गया। 6 मास का था, पीछे टोली खिलाया, सब किया, पीछे उसके माता पिता पक्के ब्राह्मण हो गए। उसने बहुत तन मन धन से सेंटर को बहुत सहयोग देने लगे, मगर 6 मास हुआ था, अंत में वो बच्चे का डायग्नोसिस हुआ सार्कोमा, कैंसर, भयानक कैंसर पेट में। वो कैंसर क्योर करना बहुत तकलीफ, मगर उसके माता पिता और दादी में इतनी बाबा ने शक्ति भर दी, सहन शक्ति। और जब मैं हॉस्पिटल में जाती तो तुरंत वो ही बात, हाथ लंबा करके मुझे बहुत स्माइल, इतना टर्मिनल बीमार था तो भी। और टोली का भगत, टोली बिना मैं जा ही नहीं सकती, टोली खिलाती। पीछे उसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुआ, उसको कीमोथेरेपी दिया, उसको रेडिएशन दिया, पीछे उसको बोला अभी
माता पिता को बोला कि अभी वो ठीक नहीं होगा, कोई भी दवा असर नहीं करती है, अब उसको घर ले जाओ, वो शरीर छोड़ देगा। तो मैं तुरंत पहुंच गई उसके घर। घर पहुंची तो उसके माता पिता थे, मैं और एक भाई। तो हम आधा सर्कल में बैठ गए, शरीर को चादर पर नीचे रख दिया। वो जिंदा था मगर उसको रख दिया। वो भान में नहीं था, थोड़े थोड़े भान में था, थोड़ा नहीं था। भान में आता था, भान से चला जाता था। तो वो सो रहा था, बाबा के सॉन्ग चल रहे थे। हमको मालूम था कि वो शरीर छोड़ने वाला है। तो वो पट पर सो रहा था। थोड़ी 1 घंटे के बाद उसने आंख खोली और उसने उसका हाथ लंबा किया। मैं तुरंत पहुंच गई उसके पास। मैं कुर्सी पर बैठी थी, मैंने उसको हाथ पकड़ा, मेरा हाथ उसके हाथ में दिया। मैं उसको क्या दृष्टि दूं, वो मुझे दृष्टि देने लगा। मुझे उसने दृष्टि दी, शरीर छोड़ दिया। अब तक मैं सोच रही हूं कि ऐसे हो सकता है कि इतना बच्चा, वो 19 मंथ्स का था, 1.5 साल, 1.5 साल का था जब उसने शरीर छोड़ा। मगर उसने माता पिता को भी, दादी को भी कभी तंग नहीं किया। तो ऐसी ऐसी आत्माएं भी है जो माता पिता को ज्ञान में लाया, पक्का करके उसका काम करके चली गई। अब मुझे ये बात बोलनी है कि हम कभी सुनते हैं, सेंटर पर तो बहुत आते हैं, आपको बोलेंगे कि ये बीमार है, ये बीमार है, उसको ये हुआ, एक्सीडेंट हुआ, बच गए, हॉस्पिटल में है। तो हमको इसमें से ये सीखना है कि हमारी जवाबदारी कौन सी है। हम वो समाचार सुने तो हमको क्या करना है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि कभी दया नहीं करना। हमको हमारा मन को स्वस्थ करना है। जैसे दादी जानकी ने डेल्टा वेव्स मीन्स कर्मतीत स्थिति, तो हमको भी ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो बीमार है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि समाचार मिला ये बीमारी, तो थोड़ी तकलीफ होती है कर्मतीत होने में। मगर हम जो सुनने वाले हैं वो तो हम कर्मतीत हो सकते हैं ना। तो जो सुनने वाले हैं उसके पर भी बहुत ड्यूटी है, जवाबदारी है कि हम भी योगदान देंगे, सकाश देंगे, बाबा से शक्ति लेंगे और जो भी बीमार है उसको हम स्वस्थ बनाएंगे। तो ये हमारी जवाबदारी। अभी मैं कैसे ज्ञान में आई, ये तो बहुत गहराई है। सब लोग ज्ञान में आते हैं तो कोई इंडियन होता है, कोई सगा वाला होता है, कोई फ्रेंड्स होती है, कोई तो होता है उसको मार्गदर्शन देने वाले। मेरे पास तो कोई भी नहीं, कोई इंडियन था ही नहीं। और मुझे भक्ति में, पूजा पाठ जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं भगवान में मानती थी दिल से, मगर ऐसी प्रकृति नहीं कि कोई ऐसे नहीं सोचा कि भगवान ये मूर्ति में होगा और गुरु में होगा
और कहाँ होऊंगा, मैं वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो मैं कैसे बाबा ने मुझे पकड़ा, बाबा के लिए मुझे पकड़ना असंभव था, क्योंकि मुझे तो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट होना था। मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं था आध्यात्मिक और भक्ति किसमें, नाम ही नहीं सुना था स्पिरिचुअल, नाम ही नहीं सुना था मेडिटेशन, नाम ही नहीं सुना था कि ये राजयोगा और भगवान से कैसे बात करनी, प्रार्थना ही नहीं की है किसी की। कैसे मैं, बाबा ने मुझे पकड़ा। तो मैं ओमाहा नेब्रास्का में थी, वो कनाडा के नजदीक है। तो वहां मैं प्रोफेसर थी और हॉस्पिटल में नौकरी भी करती थी, दोनों। तो एक दिन मैं गई डालस, टेक्सास में आई। मैं एक मेडिकल लेक्चर देने वाली थी, प्रेजेंटेशन। तो मेरा प्रेजेंटेशन कैंसर के बारे में था। तो प्रेजेंटेशन के बाद 2 ऑफिसर आए मेरे पास, मिलिट्री ऑफिसर, इतने लंबे, मुझे ऐसे देखना पड़ा उसके सामने। तो मुझे उसने पूछा कि आप मिलिट्री ज्वाइन करेंगे। मैंने बोला, मैं हंसने लगी। मैंने बोला, मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, मैं तो प्रोफेसर हूँ, बड़ी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मैं नौकरी करती हूँ, मैं क्या करूंगी मिलिट्री में। मैं हंसने लगी। तो उसने मुझे बोला कि जो आपकी स्पेशलिटी है ना, हमारी मिलिट्री में कोई नहीं है, तो हमारी बहुत इच्छा है कि आप मिलिट्री में हमको सेवा दो। मैंने बोला, बिल्कुल नहीं। पीछे मैंने उसको छोड़ दिया। मैं आ गई वापिस हमारे शहर में, बहुत दूर है जहाँ मैं लेक्चर देने गई थी, प्रेजेंटेशन। तो एक दिन वो दोनों ऑफिसर मेरे सेक्रेटरी को बोला कि मैं उसको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, उससे हमको मिलना है। तो हम जानते, तो आ गए कमरे में। तो मैंने बोला, तो बोलता है, आप मुझे भूल गए। मैंने बोला, मैं नहीं जानती हूँ आपको। तो बोले, हम आपको डालस में मिले थे ना, हमने आपको पूछा था कि आप मिलिट्री ज्वाइन करेंगे। तो मैंने बोला, अभी क्यों यहाँ आए हो, मेरी नौकरी बर्बाद होंगी, आप ऐसी बात मत करो, मुझे बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। तो बोलता है, 1-2 मिनट हम बैठ सकते हैं आपके साथ। तो बैठ गए। तो बोला कि देखो, ओमाहा में एक बर्फ का तूफान आया था, 6 फुट बर्फ, आपको बहुत परेशानी हुई। उसके बाद अप्रैल में हवा का तूफान आया, हरिकेन आया, साइक्लोन, वही शहर में इतना सख्त साइक्लोन आया था, सब कुछ खत्म कर दिया, सारा शहर को, हमारी हॉस्पिटल को भी। तो पीछे तो हम ठीक हो गया सब। तो बोलता है, अभी आपको यहाँ क्यों रहना है इतनी ठंडी में, आप सोचना, हम वापिस आएंगे कि आपको यहाँ रहना है और हमको सेवा देनी है। मैं कुछ नहीं बोली, उसको जाने दिया। और हॉस्पिटल में मेरी सेवा क्या थी, एक तो हॉस्पिटल की, मैं वहां प्रोफेसर थी, और जो अमेरिका देश है, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ये सभी को अमेरिका बोलते थे, है ही अमेरिका। उसमें जो ओरिजिनल नेटिव पीपल रहते थे, उसका नाम था रेड इंडियंस, क्योंकि वो इंडियन जैसे लगते थे मगर धूप से थोड़ा लाल।
तो उसका नाम रख दिया इंडियन नहीं, इंडिया वाले इंडियन नहीं, मगर रेड इंडियन। तो ये अभी सभी अमेरिकन ही बोलते हैं, मैं तो वो जो बोलते हैं वो आपको बेतन, वो बोलते हैं कि वो अमेरिकन इंडियंस का देश था, सारा अमेरिका, कनाडा, अलास्का, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका उसका देश था। उसके चोटी लंबी होती है हमारी जैसी, वो बाल काटते नहीं है, कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, जो राजस्थान में अच्छे अच्छे कलर वाले कपड़े पहनते हैं ना, इससे उसका रीत रिवाज बहुत हमारे इंडिया जैसा है। तो मैं उसकी सेवा दे रही थी। मुझे हॉस्पिटल से, प्लेन में, एयरपोर्ट से उसके रिजर्वेशन कैंप है। तो अभी अमेरिका ने जब यूरोप से आए सभी लोग, इंग्लैंड से, यूरोप ने, सो उसने ये वो लोग नेटिव लोग थे जिसको अमेरिकन इंडियन कहते थे, उससे चुरा लिया और उसके कोने में घुसा दिया, उसका रिजर्वेशन कैंप बना दिया, उसको सभी को पकड़ के कैंप में डाल दिया। कैंप की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत बीमारी, अच्छा पानी नहीं खाने का पूरा, तो उसको उसमें बंद करके रख दिया। तो इतना तो बहुत कैंप है। अब तो 2 मिलियन तक है जो कैंप में रहते हैं, वो अमेरिकन इंडियंस। तो मैं उसको सेवा देती थी क्योंकि उसको बहुत मजा आती थी। मैं जाऊं तो मेरी चोटी, मेरी साड़ी और देख के खुश होके आते थे। मैं जो भी उसको बोलूं वो करते थे, देखने से ही खुश हो जाते। उसको अमेरिकन डॉक्टर नहीं चाहिए, बोलते हमको यही चाहिए, उसको भेजो तो हम सब कुछ करेंगे। तो जो वहां एक बड़ा चर्च था, कैथोलिक चर्च, बहुत करोड़ों की उसकी चर्च, बहुत बहुत वेल्थ, क्योंकि चर्च वाले, इतना बड़ा चर्च। तो उसका जो बड़ा था चर्च का, उसने मुझे बोला कि हम आपको यहां से कहाँ नहीं जाने देंगे, हम आपको यहां ही रखना है। आपकी ये नौकरी करनी है तो करो हॉस्पिटल में, मगर हम आपको, हमारी हॉस्पिटल है, इसमें आप डायरेक्टर बनेंगे और हम आपको 20 बीघा जमीन, सुंदर, उसमें बंगला, आपको 2 प्लेन्स देंगे प्राइवेट। एक प्राइवेट प्लेन में इतना बड़ा कि आप साल में 2-3 दफा फ्रांस जाके शॉपिंग करेंगे, इटली जाके शॉपिंग करेंगे, जर्मनी में जाके शॉपिंग करेंगे, आपको जहां भी जाना है हम ले जाएंगे। और ये प्लेन में आप सभी, इंडियन का कैंप है, इंडियन अमेरिकन इंडियंस के, उसकी सेवा के लिए आपको जाना है बस। और आपको तनख्वाह डॉलर में, मैं तो सोच भी नहीं सकती, एक साल में $6 मिलियन। बोलता आपको कोई खर्ची करनी ही नहीं है, घर हम देने वाले हैं, देख रेख ये जमीन की हम करेंगे, 2 कार आपको देंगे, सब कुछ देंगे, जो भी खाना हम मंगा देंगे, जो आपकी ग्रोसरी चाहिए हम मंगवा देंगे, आपको कुछ खर्ची नहीं करे, बस आपके बैंक में जमा करना है, मगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, हमारी बहुत इच्छा है। बहुत बहुत उसने विनती की। और जब वहां की ठंडी बहुत थी, 8 मास तक बर्फ और 4 मास तक सख्त गर्मी,
तो मुझे मजा नहीं आती थी। तो वो लोग आए मिलिट्री के दोनों, उस टाइम ही आ गए, उसको छुपी करते थे, छुपी से सब सर्च करते थे कि वो क्या कर रही है। तो उसने देखा होगा कि मैं उसके साथ बात कर रही हूँ, तो आ गई ऑफिस में, बोलता है आप सोचो, आपको जो चाहिए वो देंगे, मगर आपको एकदम गर्म देश में भेजेंगे, ना बर्फ ना तूफान। जैसे इंडिया जैसी गर्मी है ना, इतना गर्म देश में आपको गर्मी अच्छी लगती है ना, हम आपको वहां रखेंगे। हमारी वहां बड़ी से बड़ी मेडिकल सेंटर है वहां। तो मैंने सोचा मैं ट्राई तो करूं। तो मैंने बोला मैं इंटरव्यू सैटरडे ही जा सकती हूँ, क्योंकि ये हॉस्पिटल को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं दूसरा नौकरी ढूंढ रही हूँ। तो मैं सैटरडे को मेरा वहां इंटरव्यू था वॉशिंगटन में, जहाँ प्रेसिडेंट होता है। तो वहां मैं पहुंच गई, उसने मुझे उड़ाया। तो मैंने साड़ी पहनी थी और एकदम लंबी चोटी थी, अब तो छोटी है, तब बहुत लंबी थी। तो 5 बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े स्टार्स वाले होते हैं ना, 1 स्टार वाला, 2 स्टार वाला, तो 5 स्टार्स वाले जनरल थे। मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, मैंने ये स्टार्स देखा। वो 5 मेरे सामने बैठे थे, चर्चा की, पूछे, बोला कि हम आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, हम आपको कन्विंस कर रहे हैं कि ये आप हमारी ऑफर एक्सेप्ट करो। बोलता है हमारी इच्छा है कि आप वॉशिंगटन में, जहाँ बड़ी हॉस्पिटल है, जहाँ सब वीआईपीज आते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट है, उस जगह पर आपको रखे सेवा के लिए। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, वहां तो बहुत बर्फ है, वहां बहुत ठंडी है, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ कि आपने था कि गर्म देश में रखूंगी, गर्म जगह पर, मैं नहीं कबूल करती हूँ। तो बोला ठीक है, आप निश्चिंत रहो, आपको एकदम गर्म टेक्सास में रखेंगे, वहां बहुत गर्मी है। पीछे उसने सोच लिया कि वो उसको ठीक है, टेक्सास कबूल कर दिया है। पूछे, उसने मुझे बोला कि आप 1-2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे, हमको चर्चा करनी है। तो मैं निकल गई, रूम से बाहर खड़ी थी। तो मैं सोच रही थी क्या कर रहे होंगे। तो पीछे मैं अंदर आई, बुलाया मुझे। तो बोलते कि एक बात की तकलीफ है, बस सब कुछ तैयार है, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपको मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। मैंने हर्जा नहीं, लंबा है तो मैं पहनूंगी, मुझे हर्जा नहीं, यूनिफॉर्म में पहनने से मुझे हर्जा नहीं है। तो बोलता है ये तो आप करने को तैयार हो, मगर एक दूसरी बड़ी संकट है। तो मेरे बोला क्या है। तो बोलते मिलिट्री में आपके बाल ये यहाँ तक ही टच कर सकते, इतने लंबे बाल, आपको बाल काटना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बाल काटूं, मैं बाल नहीं काटूंगी, तो मुझे मंजूर नहीं है। तो बोलता है कि हमारी नियम है कि बाल हैं। तो बोलता है आपका वही नियम है तो बाल काटने की क्यों जरूरत है। मैंने ऐसे मेरे चोटी का बांध दिया, ये अम्बोड़ा बोलते हैं ना, तो मैंने बांध लिया, उसके सामने ऐसा करके बांध दिया। तो बोला ऐसा चलेगा। तो बोलते हैं, तो खड़े हो गए 5, वाह ये तो बहुत सुंदर लगता है। तो हमारी बात खत्म, हमको तो अभी कुछ बात नहीं, आपको बाल कटना नहीं पड़ेगा, हम आपको कभी नहीं बोलेंगे आपको बाल कटना पड़ेगा। पीछे ये बात उसने मुझे डेट दे दिया कि आपको इस डेट पर सैन एंटोनियो टेक्सास में आना है। आपको वॉर, जब लड़ाई में ट्रेनिंग, क्योंकि जब सोल्जर्स को लाते हैं, घायल हुए सोल्जर्स को, वुंडेड सोल्जर को, जिसको घाव लगा है, वो
कि कैसी परिस्थिति में आते हैं वो आपको सोचना है, वो आपको जानना है, तो आपको उसको इस ढंग से उसकी सारवार कर सके, क्योंकि वॉर में तो भयानक सिचुएशन होती है और आपको जानना है कि वॉर में हम आपको नहीं भेजेंगे क्योंकि आप तो स्पेशलिस्ट हो, मगर वहां से जो सोल्जर्स को लाते हैं, वुंडेड सोल्जर्स को, उसको आप कैसे साइकोलॉजिकली उसको मदद करें, उसकी सेवा कैसे करें। तो मैं बोला ठीक है, मुझे कोई हर्जा नहीं है, आपको जहां भी भेजो मैं कर सकती हूँ। जब मैं टेक्सास में पांव रखा, एक दिन हुआ था, ट्रेनिंग पर अब गई नहीं थी मैं, बस सभी को मिली थी कि कौन मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है, और उस दिन ही मैं दादी जी प्रकाश मणि को मिली। मैंने ये मिलिट्री में मेरी यूएस ऑफिसर साइन किया और मैंने दादी प्रकाश मणि को मिली तभी निर्णय कर लिया कि अभी मुझे ये ब्रह्मा कुमारी ही बनना है, दादी प्रकाश मणि जैसे। तो देखो मेरी 2 लाइफ शुरू हो गई, यूएस आर्मी में मिलिट्री ऑफिसर और ब्रह्मा कुमारी इसमें। तो मेरा अभी मैं दूसरी बार आपको अभी क्या हुआ वो समझाऊंगी कि जब मैं ब्राह्मण हुई तब मुझे क्या अनुभव हुआ, और मिलिट्री में भी थी, साथ साथ में था, तो उसका साथ में कैसे अनुभव हुआ मैं आपको ये बताऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो दीदी लो ये है कि कोई व्यक्ति प्यासा होता है और उसको एक गिलास पानी पिलाया जाए तो दूसरे गिलास पानी में उतनी संतुष्टता नहीं होती है जो पहले गिलास में, और तीसरी में तो वो बस बस ही कर देता है। लेकिन यहाँ हिसाब कुछ उल्टा बनता जा रहा है, जितने गिलास आप ज्ञानामृत के पिलाते जा रहे हैं उतनी ही भाई और बहनों की प्यास बढ़ती जा रही है। भाई और बहनों, ये जो मैंने कहा, अगर आपको ये बात ठीक लगती है तो आपका जरा हाथ खड़ा करे कि प्यास बढ़ती है कि बुझ रही है, क्या हो रहा है? कुछ केमिस्ट्री में दीदी गड़बड़ हो रही है, यहाँ तो सबकी प्यास बढ़ती जा रही है, आप तो प्यास बढ़ा रही हो, ये बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में? डॉक्टर साहब, यहाँ तो भाइयों बहनों की प्यास बुझने के बजाय बढ़ती जा रही है। हाँ, ये तो बराबर है, एकदम बिल्कुल राइट है, और सस्पेंस में रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए सस्पेंस में रख दिया आपने। इंतजार रहता है कि कब 7 बजे और कब अंसा में आए और कब सुने। देखो टाइम की तो हमें तो लिमिट है। डबल खुशी होती है, क्योंकि हमारे बचपन के मेडिकल कॉलेज में साथी थे और वो ऐसा सुना रहे हैं, इसका भी नशा चढ़ता है, डबल मैं नशा। तो ये बाबा हमको बोलता है न कि वो जादूगर है, ये आत्मा को पकड़ने के लिए बाबा को बहुत जादूगरी करनी पड़ी, वो आप सुन रहे हो, क्योंकि आपको तो कोई का परिचय था, किसने बोला, कोई ले गया, आपको इंडिया में थे और मैं तो एकदम दूर दूर देश में, कोई नहीं पहचान नहीं, कोई को जानती नहीं हूँ, तो भी बाबा ने मुझे पकड़ा। आपको ये तो बड़ा मैजिशियन है, आप ये मैजिशियन की बात सुन रहे हो। ये जयंत भाई को भी बाबा ने ही डायरेक्ट अनुभव कराया, कोई टीचर नहीं, कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर भी नहीं था बड़ौदा में, खुलने वाला था, उसके पहले बाबा ने इसको पकड़ा। तो बाबा बहुत तरीका करता है, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। वाह, ओके, चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।
सा था मेरा तन मन, तूने किया सावन। अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दो तुझे अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। ना और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, ना तेरे बिना जाना कहीं भगवन।